Very good morning, dear students. Now we are moving to the chapter Flying Together, class 5 English. We are moving to the word meaning first. First word is geese. Spell out GEESE. Geese. Geese means होता है plural of goose और लार्ज फुटेड बर्ड। मतलब जो गूज एक होता है और उसका प्लूरल गीज होता है, और इस लार्ज फुटेड बर्ड इसका पैर चौड़ा होता है। ये जैसे डक के टाइप का होता है ना। द सेकेंड वर्ड इज क्रीपर। CREEPER, creeper. Creeper means plant that grows along wall or tree. ऐसा प्लांट जो वॉल मतलब दीवार और ट्री पेड़, वॉल और ट्री के सहारे ही बड़ा होता है। ग्रोज मतलब बड़ा होना। थर्ड वर्ड इज टेंडर। स्पेलिंग इज TENDER। टेंडर मीन्स सॉफ्ट एंड ईजी टू कट, नॉट टफ। बहुत ही कोमल जो होता है, सॉफ्ट एंड ईजी टू कट मतलब बहुत ही कोमल और आसानी से काटा जा सके, जो टफ नहीं होता है, जो हार्ड नहीं होता है। फोर्थ वर्ड इज वाइंडिंग। फोर्थ वर्ड इज वाइंडिंग। द मीनिंग इज गो इन सर्कुलर और स्पाइरल कोर्स। ओके, इसका मीनिंग होता है स्पाइरल कोर्स या जो गोले में मतलब हो, कह सकते हैं। जैसे आप खेतों की जो फेंसिंग करते हैं उसमें जो तार अगर वो गोले में मतलब रखा हुआ है तो वो क्या होगा, वाइंडिंग। फिफ्थ वर्ड इज मटर्ड। MUTTERED। मटर्ड मीन्स स्पोक इन स्लो टोन, धीरे से कुछ कहना या यूँ कहें हम बुदबुदाना। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड इज प्रिटेंड। PRETEND। प्रिटेंड मीन्स होता है टू मेक फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग। मीन्स किसी जो आपका अपीयरेंस है, जो आप हैं वैसा ना दिखा करके कुछ और दिखाना। टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, जैसे कि गीज ने अपने आप को जैसे वो मर गई हैं वैसे प्रिटेंड किया था। ओके, टू मेक फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग। सेवंथ वर्ड इज फ्लैप्ड। स्पेलिंग FLAPPED। फ्लैप्ड मीन्स होता है मूव द विंग्स अप एंड डाउन, मतलब अपने पंखों को ऊपर नीचे करना। ओके, फ्लैप्ड। एट्थ एंड द लास्ट वर्ड इज कलेक्ट। स्पेलिंग इज COLLECT। कलेक्ट मीन्स होता है गैदर, इकट्ठा करना। ओके, कलेक्ट करना। जो हंटर था वो नेक्स्ट डे उनको कलेक्ट करने आने वाला था, किनको, गीज को। ओके, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स of this chapter. Now we are moving to the question answer. Answer the following questions. First question is these question are totally based on this chapter only. Okay, so the first question is where did the geese live? जो geese थी वो कहाँ रहती थी? where मतलब कहाँ। The geese lived on the top of a tall tree in a forest. गीज जो थी वो फॉरेस्ट में पेड़ के एकदम टॉप पे रहती थी। जो टॉल ट्री था फॉरेस्ट में, टॉल मतलब लंबा, उसके एकदम टॉप पर गीज रहती थी। और ये ट्री कहाँ था, फॉरेस्ट में। दो द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? वाई डिड, क्यों, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज, जो ओल्ड बर्ड थी उसने, ओल्ड जो गूज था उसने क्यों एडवाइज दी अदर बर्ड्स को कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, इसको ख़त्म कर देते हैं। किसको, क्रीपर को। तो आंसर इज द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज it could help a hunter to climb up the tree to kill them. ये हंटर मतलब शिकारी,
ये शिकारी को मदद कर, ये जो क्रीपर था वो शिकारी को मदद कर सकेगा आने वाले टाइम में टू क्लाइम अप द ट्री, जिससे हंटर पेड़ पर चढ़ के आ जाएगा और हमें मार देगा। ओके, सो आंसर इज द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज it could help a hunter to climb up the tree to kill them. Third question. Now we are moving to the third question. Third question is, why did the geese cry help help? geese ने क्यों cry किया? cry means रोना, है ना। इसको एक और वर्ड होता है इंग्लिश में weep, WEEP, weep. ओके, सो why did the geese cry help help? help help geese ने क्यों रोना स्टार्ट किया? द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। गीज रोई इसीलिए क्योंकि वो जो वे सारी जो गीज थी वो ट्रैप्ड हो गई थी, फंस गई थी इन द नेट, जाल में, किसके द्वारा? बाय द हंटर, जो हंटर ने फेंका था, हंटर के जाल में वो फंस गई थी। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. The fourth question is, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? What did the hunter do? Hunter ने क्या किया? When मतलब जब, he thought that the geese were died. जब hunter ने ये सोचा कि वो मर गई हैं geese सारी, तो hunter ने क्या किया? एक यहाँ पर जो स्पेलिंग है बेटा वो geese है, ये CH जो है वो G है, G, ठीक है, CHEE, तो ये CH ना होकर के GEESE, गीज. ओके, सो नाउ आंसर इज, ये यहाँ पर CH ना होकर के क्या है हमारा G. ओके, नाउ आंसर इज द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट. हंटर ने नेट से एक एक करके उन गीज को फेंकना शुरू कर दिया. द हंटर थ्रू मतलब थ्रो का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, तो द पास्ट फॉर्म, द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन ऑन द ग्राउंड. एक एक करके उसने ग्राउंड पर फेंकना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. Why did the geese pretend to be dead? geese ने अपने आप को मतलब फॉल्स अपीयरेंस मतलब क्यों ऐसा शो करना चाहा कि वो मर गई हैं. ओके, सो क्यों करना चाहा था? दे प्रिटेंड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड नॉट हार्म देम. उन्होंने अपने आप को इसीलिए मरा हुआ के जैसा मतलब प्रिटेंड किया ताकि हंटर उनको कोई हार्म ना पहुंचाए. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा.